वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए वेन डायग्राम के थ्रू मालूम करना सीखा था, जिसे बहुत से दोस्तों ने लाइक किया और कमेंट्स किए। और आज हम ए वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए ए कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, यू, ए यूनियन यू, ए यूनियन फाई एंड फाई इंटरसेक्शन फाई, ये 5 चीज़ें जो आप देख सकते हैं वीडियो में, ये हम सब फाइंड करना सीखेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे वो है ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट जो होता है, आपको पता है ये u माइनस ए के बराबर होता है। तो u माइनस ए को वेन डायग्राम के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आप सबको पता है कि कैसे करें। u का सेट होता है माइनस ए का सेट होता है, और u के सेट में से जो आपके पास ए के अरकान होते हैं ए के, उनको निकाल दिया जाता है। जो बाकी u का सेट होता है उसे रहता है। वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं इसकी शेप बनाऊँ तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स को u कहते हैं, u का नाम देते हैं। और इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, एक बनाएंगे सर्कल, और ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को। जो आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, यू को, और जो आपके पास सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके सेट ए को। और u माइनस ए यानी u में से ए के अरकान को आपने क्या करना है, निकाल दें, माइनस करना है। तो जो पीछे यानी ये कुल रकबा है आपका u का, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का रकबा है, जो वो किसका है, u का रकबा है। और ये सर्कल का जो है वो ए का है। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स के रकबे से इसको निकाल देंगे, और बाकी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का रकबा बच जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, ए कम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसे बोलेंगे ए कम्प्लीमेंट। सिंपली आपने इस तरह से करना है, सेट को सॉल्व करना है, और जो ए के अरकान होंगे वो ए में लिख देने हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और जो बाकी अरकान बचेंगे वो आपने ये यहाँ पर जो मैंने शेड किया है एरिया, इसमें लिखने हैं। और इसमें लिखने के बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। इस तरह से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना सकते हैं इजीली। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यानी कि यू, ए इंटरसेक्शन यू। आपको पता है कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, स्मॉल सेट बनता है। तो यूनिवर्सल सेट एक लार्ज सेट होता है, और जो आपके पास सेट ए है वो आपके पास स्मॉल सेट होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर आएगा ए के बराबर, ए के इक्वल आएगा। तो इसकी अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ए का ले तो आंसर आता है ए। और अगर हम इसकी वेन डायग्राम या बनाएं तो वो इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे यूनिवर्सल सेट u, इसके अंदर आप एक और सेट बनाएंगे सर्कल, वो आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको ए का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन रीजन दिया जाता है। कॉमन इन दोनों का, रेक्टेंगुलर बॉक्स और सर्कल का जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ए ही बन रहा है, इसलिए आपका जो आएगा ये वाला एरिया, ये आपके पास क्या होगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन यू को। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट हासिल होता है। और ये ऑल शेडेड एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा ए कम्प्लीमेंट को, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है जी, वो हमारे पास है कि हमने जो थर्ड वन पे जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करना था वो है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल यानी यू। और यूनियन हमेशा कैपिटल यानी कि जो बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन में जैसे स्मॉल सेट बनता है हासिल होता है, इसी तरह यूनिवर्सल यूनियन में हमें हमेशा क्या होता है, बड़ा सेट हासिल होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, तो हम इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। अगर इसकी आप वेन डायग्राम के थ्रू इसका बनाएंगे डायग्राम, तो हल करते हुए तो आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसको बनेगा यूनिवर्सल सेट। और इसके बाद आएगा आप एक और सेट बनाएंगे जो सर्कल की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका नाम देंगे ए का। और यूनियन में आप एज अ होल क्या करते हैं, शेडेड करते हैं। आप इसको जब शेड करेंगे
तो होल शेड करेंगे। याद रखें इसमें लिखते वक्त सेट में कोई भी रुकन रिपीट नहीं होता। ए के अरकान जो होंगे वो ए में लिखे जाएंगे, यू और बाकी तमाम अरकान इस सर्कल से बाहर यू के एरिया में लिखे जाएंगे और तमाम के तमाम को शेड कर दिया जाएगा और ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन यू को। ये आपके पास ए यूनियन यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करना था, ए कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यू ए यूनियन यू, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है ए यूनियन पाई। ए यूनियन पाई को आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए यूनियन पाई। ए यूनियन पाई, पाई मीन खाली सेट, इसमें कोई रुकन है ही नहीं, तो जब यूनियन लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा ए। मैंने पहले बताया है कि यूनियन को हल करते हुए आपके पास हमेशा कौन सा आंसर आता है, बड़ा। जो लार्ज सेट आपके पास होता है वो आपको आंसर, यूनियन में हमेशा लार्ज सेट आंसर, इंटरसेक्शन में स्मॉल सेट। तो ये देखें पाई, पाई का जो सेट है वो छोटा सेट होता है, स्मॉल सेट होता है, और ए जो होगा उसमें चाहे एक ही अदद क्यों ना हो वो पाई से बड़ा होगा, पाई से लार्ज होगा, इसलिए उसका आंसर ए आएगा। अगर इसकी वेन डायग्राम बनाई जाए तो यूनिवर्सल सेट लेंगे, यू रिप्रेजेंटेड यू से करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके ए लेंगे, यूनियन लेनी है अपने पाई के साथ, और पाई कोई सेट होता ही नहीं है जो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट, इसलिए जो आप रिप्रेजेंट करेंगे वो यही होगा कि आप इसका तमाम एरिया ए का ही आपका जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर ए आएगा। तो आपने जो आंसर होगा उसका शेड आउट करना है, और यूनिवर्सल सेट में यानी ए के तमाम अरकान ए में लिखे जाएंगे और उनको शेड कर दिया जाएगा, और ये आपके पास जो आंसर होगा ए यूनियन पाई के बराबर होगा आप लोगों। और इसके बाद जो आपके पास 5वां क्वेश्चन था वो था पाई इंटरसेक्शन पाई, यानी कि दो खाली सेट है उनकी इंटरसेक्शन लेनी है और उसको आप लोगों ने थ्रू शो करना है अपना वर्क थ्रू वेन डायग्राम। तो इसका आंसर आएगा आपके पास पाई। अगर आप इसकी वेन डायग्राम बनानी चाहें, यू सेट यू लिख देंगे। इसके अलावा आप कोई सेट रिप्रेजेंट कर ही नहीं, सर्कल नहीं बना सकते, इसका सेट यू लिख दें, या फिर आप इसकी वेन डायग्राम बनाए ना एम्प्टी सेट बिल्कुल लिख दें। इसका आंसर आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वेन डायग्राम बने सेंटर यू में आप कुछ बना ही नहीं सकते, वेन डायग्राम आप प्रॉपरली शो नहीं कर सकते। आप इसके आंसर एम्प्टी सेट लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर ठीक होगा। और अगर आप इस तरह से बना के छोड़ दें तब भी ठीक, और इसके अंदर लिख दें एम्प्टी सेट तब भी आपका आंसर ठीक कंसिडर किया जाएगा। इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।